हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक चीज़ हमने थोड़ा सा बदलाव किया है। ये जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं ये थोड़े इंटरेस्टिंग करने के लिए मैंने क्या किया है, सबको ट्रिक्स जो भी टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस अराइजेज हुए हैं और लोग जहाँ गलती करते हैं, पहले मैं उसका ट्रिक्स बताऊंगा, उसका एक एक दो क्वेश्चन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं उसे मैं कराते जाऊँगा। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शायद ये स्टेटमेंट शायद नहीं पूछता है, बट याद रखेंगे इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज। चलिए, ये था क्या, इसमें सबसे पहले जितना भी स्टेटमेंट था ये एक ही चीज़ बताता है कि एनर्जी पूरी यूनिवर्स का जितना भी फिनोमेना हो रहा है उसमें क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मतलब एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो एनर्जी को बना कर सकते हैं, यानी कि उसका टोटल का टोटल समराइज्ड फॉर्म यही था कि इट इज़ नथिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो हम बना सकते हैं ना तो उसको डिस्ट्रॉयड। होता क्या है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, फिर या फिर दूसरे फॉर्म से वो पहले फॉर्म में आ जाए। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ केवल एनर्जी हो सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, एनर्जी हम बना नहीं सकते ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते। चलिए, ये जो एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको हम समझेंगे, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा गड़बड़ होता है। चलिए, यहाँ पे हम बड़े अच्छे से ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ देखिए, ये जैसे मान लो गैसियस सिस्टम है, इसमें हमने हीट दिया है कितना, Q। तो यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, ऐसे इस गैसियस सिस्टम पे यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है और इस पे हम बाहर से भी वर्क कर रहे हैं, मतलब पिस्टन को हम अंदर की ओर दबा रहे हैं। तो यानी कि इस सिस्टम में हम काम कितना कर रहे हैं, एक बात बताओ, हीट भी दे रहे हैं, Q भी सप्लाई किए और वर्क भी इसी पे किए। तो वर्क भी इसी पे किए और हीट भी इसी पे किए। मान लो इसका एनर्जी, इनिशियल एनर्जी E1 था। यहाँ गौर से देखिएगा, इनिशियल एनर्जी कितना था, E1, इस सिस्टम का एनर्जी। उसमें हमने हीट कितना दिया, Q, तो प्लस Q। वर्क डन इस पे किया कितना, W। तो ये सब का जोड़ फाइनल एनर्जी के बराबर। क्लियर है कंसेप्ट। फिर से सुनिएगा, हमने क्या कहा, फाइनल एनर्जी क्या होगा, इनिशियल प्लस इसको जो हीट दिया प्लस इस पे जो वर्क डन किया। तो देखो, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उसी को मैंने यहाँ पे डेल्टा E से लिखा है, फाइनल माइनस इनिशियल, किसके बराबर, Q प्लस W। यही आपको याद रखना है। दिस इज द मदर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है, डेल्टा E बराबर Q प्लस W। फिर से बोलिएगा, कैसे आया, फिर से बोलो। इनिशियल में, इनिशियल एनर्जी में हमने क्या क्या सप्लाई किया, Q और W, तो E प्लस Q प्लस W। तो मेरे पास यहाँ फाइनल हो गया इतना, फाइनल में से इनिशियल घटा दिया, चेंज आ गया, चेंज बराबर क्या है, Q प्लस W। यहाँ देखिए, साइन कन्वेंशन मेन है, साइन कन्वेंशन। फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही साइन कन्वेंशन का ही डिफरेंस है, जो कि लोग को यहाँ पे दिक्कत होता है इसको समझने में। बस ऐसे याद रखोगे कि अगर कहीं पे सिस्टम अगर काम करता है, गौर से देखिएगा, बाय द सिस्टम होना चाहिए यहाँ पे, बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम काम करेगा तो वर्क डन होगा निगेटिव। कैसे समझेंगे, अगर सिस्टम पर काम होगा तो वर्क डन होगा मेरा पॉजिटिव। चलो समझो, हम अगर काम करेंगे तो हमारे बॉडी का एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा तो वहाँ पे मेरे शरीर का एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव। अगर हम खाना खा ले या फिर हमको कहीं से एनर्जी मिल जाए, किसी फॉर्म में एनर्जी अगर मिलेगा तो वहाँ पे वर्क डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब फिर से सुनो, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम काम करता है तो निगेटिव, सिस्टम पर काम होता है, ऑन दिस सिस्टम, दैट इज कॉल्ड वर्क डन पॉजिटिव। हीट लॉस्ट, अगर कहीं से हीट निकल जाएगा तो कैसा होगा, निगेटिव। हीट अगर गेन करेगा सिस्टम तो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यही चार्ट दिमाग में रखना है। और ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कोरिलेटेड, जिसमें आपको मैथमेटिकल फॉर्म मांगा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें कहता है Q हीट सप्लाइड। यानी गौर से देखिए, यहाँ पे क्या है, हीट जो है Q जो सप्लाई किया गया वो कैसा होगा, प्लस Q, क्योंकि सिस्टम को हीट दिया गया। फिर कहता है W इज द वर्क डन बाय दिस सिस्टम। ये सिस्टम काम किया है, यानी वर्क जो होगा ये माइनस W होगा। ये क्लियर है मेरा। जब सिस्टम काम करेगा, हम काम करेंगे तो शरीर का एनर्जी घटेगा तो माइनस, और इस पे हीट सप्लाई हुआ तो Q कैसा हुआ, प्लस। हमने क्या सीख रखा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर, Q प्लस W के बराबर। क्लियर है। तो देन यहाँ पे बस पुट कर दो डेल्टा E, Q ये है मेरा माइनस,
तो ये हो गया मेरा Q माइनस W। आ गया मेरे पास एक्सप्रेशन। देखिए ऑप्शन चेक कीजिए, आपका सेकंड एक्सप्लेनेशन है। इज दैट क्लियर? हमने दो क्वेश्चन एक साथ ले लिए हैं, गौर से देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है इफ 500 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी आर एडेड टू दिस सिस्टम, मतलब यहाँ पे 500 कैलोरी हीट सिस्टम पे दिया गया। तो यही चीज़ आपको बस दिमाग में रखना है कि यहाँ जो हीट का एडिशन हुआ है Q का वैल्यू कितना होगा, प्लस 500 कैलोरी प्लस में होगा। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है एंड दिस सिस्टम डज, सिस्टम काम करता है, यानी कि सिस्टम का एनर्जी घटेगा, कितना काम कर गया, माइनस 350 कैलोरी। तो पूछा हमसे देन व्हाट इज एनर्जी चेंज, यानी आपसे पूछा है देन कि डेल्टा ई सिस्टम का कितना होगा। क्वेश्चन का स्टेटमेंट और ये लिखना सीखिए। फिर से बोलिए, चूंकि एनर्जी उसमें दिया गया था, एनर्जी एडेड, यानी गौर से देखिए हीट एनर्जी ऐड किया गया था, तो Q प्लस में कहता है ये सिस्टम काम किया कितना, 350, तो 350 निगेटिव में। हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एकदम याद रखिए, चाहे जिस फॉर्म में याद रखिए। अभी जो मैंने सिखाया ये आसान फॉर्म है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर क्या सिखाया, Q प्लस W। ये दोनों चीज़ अगर उस सिस्टम को दिया गया था तो उतना ही चेंज होगा। बोलो Q का वैल्यू कितना है, 500, ये है प्लस माइनस 350, तो माइनस प्लस माइनस रह गया, यानी कितना हो जाएगा, 150 कैलोरी में आंसर है, तो कैलोरी में ही रहेगा। इतना मेरा क्या हो गया, कैलोरीज। कहने का मतलब समझिए, है कुछ नहीं क्वेश्चन, बस आपको ये पुट करने आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए सिस्टम डज 200 जूल ऑफ वर्क, मतलब काम कर रहा है 200, यानी कि ये कर रहा है काम, स्पेंड कर रहा है, खर्च होगा, तो ये 200 जूल कैसा होगा, निगेटिव। एंड एट द सेम टाइम एब्जॉर्ब्स 150 जूल ऑफ हीट, एब्जॉर्ब करता है, ये Q एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है 150 जूल। तो हमने क्या सिखाया आपको, डेल्टा E बराबर Q प्लस वर्क डन। Q है 150 प्लस में, ये है मेरा माइनस में, तो प्लस माइनस 200 जूल, तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, यानी माइनस 50 जूल। आगे आंसर। तो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में अगर बाय द वे इक्वेशन वगैरह में आपको दिक्कत हो जाए तो पैसे से समझो। कैसे समझोगे, चलो यहाँ गौर से देखो, इसको हीट कितना सप्लाई हुआ, 500, और ये काम कितना किया, 350। ऐसे सोचो, आप 500 रुपीज़ लेके चले, या फिर मान लो आपका 500 रुपया घर से आया और उसमें से 350 रुपीज़ आपने खर्च कर दिया, तो आपके पास बचा कितना, 150। देखो है 150 आंसर। 500 रुपया आया, 350 खर्च कर दिए, बचा कितना, 150। आसानी से पैसे से बड़े अच्छे से समझ में आता है। यहाँ देखो कहता है ये सिस्टम डज द वर्क ऑफ 200 जूल, और उसके पास उस वक्त एब्जॉर्ब हो रहा था कितना, 150 मान लो, यानी कि आपके पास पैसा था 150, ठीक है, और आपने खर्च कर दिया 200, ठीक है, तो आपके ऊपर क्या होगा, था 150, खर्च कर दिए 200, तो ऑफकोर्स क्या होगा, 50 रुपये आपके ऊपर क्या होगा, उधारी आ जाएगा। तो यानी कि ये कैसा होगा, -50। क्लियर है कंसेप्ट? पैसे से समझिए, बड़े अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि कुछ समझ में आए ना आए, पैसा जरूर समझ में आता है। तो ये चीज़ क्लियर है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? ओके, तो मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।